जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ मुकेश त्यागी। मैं आज आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है गोधरा कांड के केस में। आप सबको मालूम ही है कि जाकिया जाफरी की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी 2021 में, ऑल क्लोजर रिपोर्ट्स, हर तरीके से क्लीन चिट मिल गई थी उनको। गुजरात हाई कोर्ट से मिल गई थी मोदी जी को, लोअर कोर्ट से भी उनको क्लियरेंस मिल गई थी, लेकिन जाकिया जाफरी जी ने अपनी कोशिश जारी रखी। एक मिलिशियस कैंपेन लॉन्च किया गया मोदी जी के खिलाफ और बहुत सारे लांछन लगाए गए। आपको तो मालूम ही है कि मोदी जी का एक इंटरव्यू जो बहुत ही संवेदनशील इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर सुई के नोक के बराबर भी मेरे खिलाफ कोई भी मेरे ऊपर जो एक्यूजेशंस हैं वो अगर वो प्रूव हो जाएं तो आप मुझे चौराहे पे खड़े होकर के फांसी दे दीजिएगा। तो उन्होंने ये चुनौती बहुत पहले दी थी और आज उनका ये जो अपने बारे में मूल्यांकन था, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। मोदी जी, सैल्यूट टू यू। आपके कॉन्फिडेंस और आपकी ऑनेस्टी बहुत बहुत ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि आपने उस समय अपने आप को दंडित करने का जिस प्रकार से ऐलान किया था, मैं समझता हूँ वो आपकी ईमानदारी का एक बहुत बड़ा सबूत था। जिसको इतना वक्त लगा, इतने साल लगे इस केस को इस मुकाम तक पहुंचने में, जब आपको क्लीन चिट मिली। बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को और गुजरात की जनता को और तमाम ऐसे अधिकारी, एसआईटी के अधिकारी, जिन्होंने बहुत ही गहन तथ्य इकट्ठा किए, बहुत मोटी रिपोर्ट बनाई। मैं समझता हूँ 600 650 पेज की रिपोर्ट बनी है और उनको लगातार क्लियरेंस मिलती गई। और क्लियरेंस भी एसआईटी ने उस समय दी, मैं समझता हूँ 2012 में, जिस समय यूपीए सरकार थी। और जब जो उसके सीबीआई के हेड थे, जो एसआईटी के हेड थे, मिस्टर राघवन, उन्होंने मोदी जी को उस वक्त 2012 में क्लियरेंस दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये केस को किस प्रकार से साजिश के तहत लंबा खींचा गया ताकि मोदी जी की छवि को खराब किया जाए, धूमिल किया जाए। और ये जो एक लगातार एक, मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे भारत की प्रगति को रोकने में किस प्रकार से लोग लग जाते हैं। इतने महान व्यक्ति श्री मोदी जी, जिनका पूर्ण समर्पण देश के लिए है, उनको किसी न किसी तरह फंसा करके उनको नीचे कराया जाए, ये उनकी जो मानसिकता है, मैं समझता हूँ आज उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। दोस्तों, आप तो सब जानते हैं कि 2006 में जाकिया ने पीएम मोदी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने का आवेदन किया। 2007 में गुजरात हाईकोर्ट ने इसे मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया। उधर 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीबीआई निदेशक आर के राघवन के नेतृत्व में दंगे से जुड़े मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। कोर्ट ने जिन याचिकाओं को सुनते हुए यह आदेश दिया था, उनमें से एक तीसरा शीतल वार्ड, जो कि बहुत एनजीओ चलाती हैं और उन्होंने ही देखा जाए तो इस केस को भड़काने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जाकिया जाफरी ने अगर जो याचिका फाइल करी है, वो तीसरा शीतल वार्ड के प्रोवोकेशन से की है, जो एनजीओ चलाती हैं। बहुत इनके अगेंस्ट बहुत कंट्रोवर्सीज हुई हैं। तो एसआईटी ने दंगों की साजिश में शामिल होने को लेकर सीएम नरेंद्र मोदी पर लगे आरोपों की भी जांच की। मार्च 2010 में उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर लगातार 9 घंटे तक पूछताछ की। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अकेले ही गए थे, उनके साथ कोई काफिला नहीं गया था। जिस प्रकार से आज आप राहुल गांधी जी के नेशनल हेराल्ड केस में देखते हैं कि हजारों की तादाद में कांग्रेसी, जब ईडी ने पूछताछ की तो उनके साथ गए। तो आप समझ सकते हैं, जो आदमी बिल्कुल मासूम हो, उसके दिल में सिवाय ईमानदारी के और कन्विक्शन के अलावा कुछ नहीं हो, तो उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तभी कहते हैं सत्यमेव जयते। 2010 में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरोप के पक्ष में तथ्य नहीं है। ये एसआईटी की रिपोर्ट थी। जाकिया ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एसआईटी को फिर से तथ्यों की पुष्टि कर मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जमा करवाने को कहा। एसआईटी ने 2012 में मजिस्ट्रेट के सामने क्लोजर रिपोर्ट रद्द कर दी। आप समझिए, 2012 और आज 2022 है, 10 साल तक ये क्लोजर रिपोर्ट। लेकिन इसमें एसआईटी ने बताया कि सीएम ने दंगा भड़कते ही
तुरंत सभी जरूरी कदम उठा लिए, सेना की सहायता ली, लेकिन राज्य के कुछ अधिकारियों और संगठनों ने भ्रामक जानकारियां फैलाकर उन्हें लंबे अरसे तक निशाना बनाने की कोशिश की। जी हां, जाकिया ने 2013 में एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की। मतलब इनको एसआईटी के हेड पर भी विश्वास नहीं है और उनके अगेंस्ट भी एक मिलानी कैंपेन लॉन्च किया गया। मजिस्ट्रेट ने इस पर विचार किया। दिसंबर 2013 में मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि आरोपी यानी सीएम मोदी के खिलाफ कोई केस बनता ही नजर नहीं आ रहा है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को क्लीन चिट की फिर चुनौती दी और उस याचिका को सुनने से मना कर दिया। जाकिया ने मजिस्ट्रेट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अक्टूबर 2017 में हाईकोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट के आदेश को भी अपहोल्ड किया। 2018 में जाकिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में 216 दिन का समय लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन याचिका की सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट पहुंची जाकिया की अपील पर 3 साल तक सुनवाई नहीं हो पाई। ज्यादातर मौके पर इसकी वजह खुद याचिकाकर्ता की तरफ से सुनवाई टालने का अनुरोध रहा। पिछले साल कोर्ट में इस पर सख्ती जताते हुए सुनवाई को और टालने से मना कर दिया। आखिरकार कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई 9 दिसंबर 2021 को मामले पर आदेश सुरक्षित कर लिया। जी हां, इनके वकील हैं कपिल सिब्बल जी। मामले की सुनवाई के दौरान जाकिया की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की थी। उन्होंने एसआईटी पर सबूतों को अनदेखी का आरोप लगाया था। वही एसआईटी के मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा था। रोहतगी की याचिका का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता मामले में पीएम मोदी का नाम जुड़ा होने के चलते इसे खींचते रहने की कोशिश कर रहे हैं। रोहतगी ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई जांच पर भी भरोसा नहीं है तो अब क्या स्कॉटलैंड यार्ड की जांच टीम को बुलाने की मांग करना चाहते हैं? जी हां दोस्तों, मामले पर फैसला शुक्रवार को जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी जी एंड सीटी रवि कुमार की बेंच ने फैसला दिया। बेंच ने कहा कि अपील आदेश देने योग्य नहीं है। इस टिप्पणी के साथ जाकिया की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि मामले में मजिस्ट्रेट का आदेश सही था। उन्होंने सभी पहलुओं को देखने के बाद उचित कानूनी प्रक्रिया पालन करते हुए आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के कामकाज की तारीफ की, साथ ही ये भी कहा कि इस मामले को जानबूझकर लंबा खींचा गया। कुछ लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को दुरुपयोग का प्रयास किया ताकि मामला चर्चा में बना रहे। कोर्ट के ने एसआईटी रिपोर्ट के हवाले से कहा कि हरेन पांड्या, आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट जैसे लोग ने सीएम की मौजूदगी में साजिश रचे जाने की झूठी कहानियां गढ़ी। जिस बैठक में उन्होंने मौजूद होने का दावा किया वह दावा ही गलत था। कोर्ट ने फैसले में लिखा कि मामले को गर्म बनाए रखने में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने हर उस व्यक्ति की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं जो उन्हें उनके मकसद में आड़े आ रहे थे। न्यायिक प्रक्रिया का यह दुरुपयोग कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे अधिकारी जो मोदी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे थे, उनके मैलिशियस कैंपेन, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसे लोगों पर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इसके अंदर अधिकारी वर्ग भी थे, इसके अंदर राजनेता थे और इसके अंदर तीस्ता शटलवाद, जिनके बारे में आप बहुत जानते हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहती हैं, एनजीओ चलाती हैं। कई बार इनके डोनेशंस को लेकर इन पे सवाल या निशान उठाए गए हैं। तो इनकी जो इरादे थे वह मैं समझता हूँ कहीं बाहर से, किसी कंट्री से ये मोटिवेटेड थे, जो इस साजिश को अंजाम दे रहे थे। अंततोगत्वा न्याय की जीत हुई। सत्यमेव जयते। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।